गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल देव स्पोकन क्लासेस। और मैं देव जुनेजा स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। और आज अपना 47 सेशन नंबर 47 आज अपना रिकॉर्ड करने जा रहे हैं हम। और आज हम लोग रिवीजन के ऊपर बात करने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि आपको मैंने कल बताया था, कल की वीडियो में मैंने आपको स्टोरी बनवाई थी जिसमें मैंने जो चैप्टर्स मैंने आपको आज तक का पढ़ाए हैं उनको मैंने इंक्लूड किया था उसके अंदर। और वो स्टोरी काफ़ी लोगों ने पसंद भी करी है और आपको बहुत कुछ उस स्टोरी से सीखने को मिला होगा। क्लियर है? तो आज आपसे हम रिवीजन की बात करने वाले हैं और रिवीजन के साथ साथ आपको हम कुछ नया भी बताएंगे। और आज 47 सेशन अपना हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 50th सेशन से सिर्फ 3 सेशन दूर, ठीक है, जिसमें हम कुछ नया आपके लिए लेके आने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले मैं कुछ आपसे बातें करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप एक काम करें, इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले आप नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है उसे क्लिक कर दीजिए और उसके पास ही में बेल आइकॉन आपको दिख रहा होगा, बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिल जाएंगी और आप हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस देख करके हमारी वीडियोज़ को ईजिली देख पाएंगे। ये तो होगी पहली चीज़। दूसरी बात, हमारी वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि लास्ट तक जब वीडियो को आप देखेंगे तभी आपको पूरा, क्योंकि ध्यान रखिएगा जो स्पोकन है ये प्रैक्टिस से आती है। स्पोकन इंग्लिश जो है ये ना तो कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लैंग्वेज है। मैंने आपको सब्जेक्ट और लैंग्वेज के बीच में अंतर बताया था अपनी स्टार्टिंग की वीडियोज़ में। क्लियर है ना? तो ये लैंग्वेज भाषा है, भाषा माहौल से आती है। जितना आप इसके माहौल में यानी कि एटमॉस्फेयर में रहेंगे उतना ही अच्छी आपकी स्पोकन होगी। तो दोस्तों करना आपको ये है कि आपको मैक्सिमम इसके एटमॉस्फेयर में रहना है, स्पोकन की वीडियोस देखनी है। ये नहीं कहता कि आप मेरी वीडियोस को देखिए, स्पोकन की बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो ऑलरेडी स्पोकन की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। आप उन हर वीडियो, अगर आपको स्पोकन लगता है कि आपको स्पोकन आपकी लाइफ की रिक्वायरमेंट है, आपकी लाइफ की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं आप स्पोकन की सिर्फ मेरी वीडियो नहीं, आप और वीडियोस देखिए। क्योंकि मैंने आपसे एक वीडियो में कहा था कि आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ज़रूर। तो आपने क्या किया, कुछ वीडियो उधर कुछ और वीडियोस देखी, कुछ उनसे सीखा, कुछ हमारी वीडियो से सीखा, तो मिलाकर अपना सब कुछ जब सीखेंगे आप तो एक बेहतर रिस्पॉन्स पे आप आ पाएंगे। मैं नहीं कहता कि मेरी वीडियो से ही देखिए, सब वीडियोस ये भी देखिए, ये भी आपको सिखा के जाएगी। वो जब वीडियो को मेरी पूरी लास्ट तक का देखेंगे तो खुद आपको मालूम पड़ जाएगा। जो पहले आपने वीडियोस देखी हुई हैं, काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी इसको कमेंट भी किया है, वो पसंद भी किया है और मुझे इसके मैसेजेस भी आते हैं मेरे पास में पर्सनली वीडियोस को लेकर के, जो लोगों ने काफ़ी स्टोरीज़ के बारे में मुझसे पूछा भी है। तो वैसे ही आप सभी की वीडियोस को देखिए और जज करिए कि कहीं ना कहीं कि मुझे सबसे पहले ये चीज़ जानिए। मैंने आपसे एक वीडियो में बताया था कारण को लेकर के कि हर काम करने के पीछे एक दोस्तों कारण होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई काम करने का कारण नहीं है तो उस काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये जानिए, क्या स्पोकन इंग्लिश आपकी लाइफ की रिक्वायरमेंट है? अगर आपको लगता है कि नहीं है तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश हमारी लाइफ की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। आज की डेट में एक अच्छी से अच्छी कंपनी जो पैकेज पे काम करती है, जो आपको पैकेज प्रोवाइड करती है, वो कहीं ना कहीं उसे वो कैंडिडेट चाहिए जो जिसके पास स्पीकिंग स्किल्स हों। स्पीकिंग स्पोकन इंग्लिश का कोर्स या आपको सीखने के लिए पर्पस सिर्फ इंग्लिश नहीं है, पर्पस है स्पीकिंग स्किल्स। आप कभी गौर करिएगा, क्या हमारे अंदर हिंदी में भी बात करने का कॉन्फिडेंस होता है लोगों से? अगर आज मैं सपोज कर लीजिए कि एग्जाम्पल में डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम है या एसपी हैं या कोई बड़े अधिकारी से अगर मैं मिलने जा रहा हूं तो क्या उनसे हिंदी में भी मैं कॉन्फिडेंस से बात कर पा रहा हूं? अगर नहीं तो स्पोकन कोर्स आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपको इंग्लिश में ट्रेन करेगी बल्कि आपको बोलने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर क्रिएट करेगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, कहावत बोली गई है इंग्लिश में कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। जितना आप बोलेंगे उतना ही आपको बोलना आएगा। और बोलने के लिए आपको क्या चाहिए? इन वीडियोस की आवश्यकता। इन वीडियोस को देखना पड़ेगा आपको। अगर इन वीडियोस को देखेंगे आप तो आपको बोलना किस तरीके से है और क्या बोलना है वो आपको आइडिया मिलेगा। अब उसको आपको सीखने के, आप हमारी वीडियोस जो हैं ये आपको सिखा देंगी कि आपको किस तरीके से बोलना है। अब उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना वो आपके हाथ में है। वो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अकेले मिरर के सामने खड़े होकर के अपने छोटे भाई बहन से, अपने पापा मम्मी से आप बात कर सकते हैं इंग्लिश में। कहीं ना कहीं अगर वो कैपेबल है तो उस कंडीशन में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैं आपसे कई बार बता चुका हूँ। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमारी वीडियोज़ अगर आप देख रहे हैं तो लास्ट तक का वीडियो देखिएगा। और ये वीडियो नहीं, कोई भी वीडियो आप देखते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर ऐसी वीडियो आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, अगर किसी भी चैनल की वीडियो आप देखते हैं तो कोई भी वीडियो अगर देखिए, ये मैं आपको पर्सनली एडवाइस कर रहा हूँ,
कोई भी वीडियो, यानी कि देव स्पोकन क्लासेस की वीडियो देखिए आप तो लास्ट तक देखिए ना, कोई भी वीडियो आप सर्च करते हैं, सपोज कर लीजिए कोई सीखने की, एजुकेशन से रिलेटेड करती वीडियो अगर आप देखिए तो उसको लास्ट तक का पूरा देखिए, क्योंकि एजुकेशन पर्पस की वीडियो अगर आप स्टार्टिंग करते हैं और एंड तक का नहीं देखते हैं तो उसके बीच में कुछ ऐसा क्या पता हो जो आपके करियर में एक बड़ा डिफरेंस पैदा कर दे, क्रिएट कर दे, जो आपको सक्सेस की ओर ले जाए, आप उसको मिस कर देंगे। तो कौन सा टीचर, कौन सा बंदा जो आपको पढ़ा रहा है या अपनी बातों को समझा रहा है, कौन सी बात आपकी ज़िंदगी में कहाँ क्लिक करेगी, ये आपको नहीं पता है। इसलिए एजुकेशन से रिलेट करती या मोटिवेशनल वीडियोस अगर आप ओपन करें तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि उसको लास्ट तक का पूरी देखें, क्योंकि उस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिल सकता है जिससे लाइफ में आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ें। क्लियर है फ्रेंड्स? आइए इसी के साथ सेशन नंबर 47 आज हम स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों आप लोगों से कहा था कि मैं रिवीजन के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं, तो आज दोस्तों हम बात करेंगे रिवीजन के ऊपर। आइए बात करते हैं। देखिए मैंने पूरा चार्ट बना रखा है। जब बात करते हैं आप लोगों से, पहले को टाइम वर्ड्स में रिवीजन करते हैं। फर्स्ट चैप्टर, जब काम जिंदगी में चल रहा होता है, एक्शन में, काम को बोलते हैं वर्क, वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन। और एक्शन में कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी। ये आपको मालूम है। जब कोई भी काम जिंदगी में चल रहा है, मैं कर रहा हूँ, डूअर कितने होते हैं, 4। मैं, आप, ही और शी। मैं अपने लिए आई हूँ, अगर मैं सामने वाले से बात कर रहा हूँ, आप, यानी कि वो मेरे लिए यू है। अगर हम आई और यू आपस में किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, अगर वो मेल है तो वो ही है, अगर फीमेल है तो वो शी है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो डूअर 4 होते हैं, आई यू ही शी। आई यू शी को बोलते हैं डूअर, करने को बोलते हैं डूअर, करने वाला डूअर। गाने को बोलते हैं सिंग, गाने वाला सिंगर। खेलने को बोलते हैं प्ले, खेलने वाला प्लेयर। नाचने को बोलते हैं डांस, नाचने वाला डांसर। ठीक है ना? बोलने को बोलते हैं स्पीक, बोलने वाला स्पीकर। पढ़ाने को बोलते हैं टीच, पढ़ाने वाला टीचर। क्लियर हो गया ना? उस तरीके से करने को बोलते हैं डूअर, करने वाला डूअर। क्लियर हो गया? तो डूअर है आई यू ही शी। जब काम जिंदगी में चल रहा है, काम को बोलते हैं वर्क, वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एक्शन। और जब काम जिंदगी में चल रहा है, एक्शन में क्या आती है, आईएनजी। क्लियर हो गया? और उसका टाइम वर्ड कौन सा होता है, आई का टाइम वर्ड होता है। टाइम वर्ड क्या होते हैं, जो शब्द हमको टाइम बताते हैं कि ये काम इनकी जिंदगी में चल रहा है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, टाइम वर्ड्स। शब्दों को बोलते हैं वर्ड्स और टाइम मतलब टाइम। तो टाइम वर्ड्स एम कौन, क्या, जब काम जिंदगी में चल रहा है तो टाइम वर्ड्स कौन से होते हैं, इज, एम, आर। एम आई के लिए आता है कि काम जिंदगी में चल रहा है, तो आईएनजी तो आनी आनी है। एम क्या इंडिकेट कर रहा है कि काम आई की जिंदगी में चल रहा है। आर यू की जिंदगी में चल रहा है। इज ही की जिंदगी में, शी की जिंदगी में चल रहा है। तो ये ऐसे शब्द हैं जो टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये हमारे टाइम वर्ड्स होगा। तो जब काम जिंदगी में चल रहा है, एक्शन में आईएनजी और टाइम वर्ड्स इज, एम, आर। क्लियर? जब काम जिंदगी में हो चुका है, कोई भी काम चल रहा है और चलते चलते खत्म हो जाए, मतलब हो गया काम, मैंने कर लिया, थर्ड फॉर्म आती है एक्शन की। फॉर्म्स 3 प्रकार की होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। 2 फॉर्म्स और भी होती हैं, आईएनजी और एसईएस फॉर्म। आईएनजी फॉर्म कब आती है, जब काम जिंदगी में चल रहा है। थर्ड फॉर्म जब काम जिंदगी में हो चुका है, मैंने कर लिया, आपने कर लिया, कोई मेल है, ही ने कर लिया या शी ने कर लिया। और यहाँ पर टाइम वर्ड्स कौन से आते हैं, हैव और हैज। आई और यू का हैव और ही और शी का फ्रेंड्स हैज आता है। अब हम बात करते हैं आप लोगों से काम जिंदगी में शामिल है, टाइम वर्ड्स कौन से आते हैं, डू और डस। यहाँ पर आंसर में टाइम वर्ड्स नहीं थे, तो मैं अपने भाई के पास गया था। मेरा भाई कौन है, डू। आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, तो अभी आपको ये स्टोरी क्लियर हो पाएगी। मेरा भाई डू के पास में गया था, तो वो आया था, पहला टाइम वर्ड बन के आया था जब काम शामिल था। तो टाइम वर्ड कौन था, डू और डस। जब डस की बात कर, जब ही शी की बात आती है, एक्शन में एसईएस फॉर्म आती है। फिर मैं डू के पास गया था, उसने एसईएस फॉर्म ले ली थी, बन गया डस। और नियम क्या है कि सेंटेंस में एसईएस, आईएनजी, थर्ड सेकंड फॉर्म रिपीट नहीं हो सकती है। सेंटेंस जिस तरीके से एक मयान में 2 तलवार नहीं आ सकती हैं, उस तरीके से एक सेंटेंस में 2 बार एसईएस, आईएनजी, सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो जब काम जिंदगी में शामिल है, टाइम वर्ड आएंगे डू और डस। आई का फॉर्मूला आई एक्शन, यू का फॉर्मूला यू एक्शन, ही का फॉर्मूला ही एक्शंस और शी का फॉर्मूला शी एक्शंस। क्लियर हो गया? और ध्यान रखिएगा टाइम वर्ड होंगे डू और डस। जब बात आएगी ही और शी की, तो क्वेश्चन कैसे आएगा वो आपको मैं अभी आगे बताऊंगा। क्लियर हो गया? बात करते हैं पास्ट की। एक्शन में सेकंड फॉर्म आती है और टाइम वर्ड कौन सा होता है, डिड। जिस तरीके से मैं अपने भाई के पास गया था, डू के पास जब काम शामिल था तो वो आया था, ही शी के लिए उसने यस फॉर्म ले ली, डस बन गया था। वैसे ही पास्ट में भी टाइम वर्ड नहीं था, फिर मैं भाई के पास गया था और उसने अब की बार क्या ली, सेकंड फॉर्म ले ली थी और क्या बन गया था, डिड। क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म दोस्तों होती है डन। और वही सेम नियम, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड, चाहे सीएस, चाहे एनजी फॉर्म, सेंटेंस में एक ही बार आ सकती है, दोबारा रिपीट नहीं हो सकती। तो वो डिड आ गया तो एक्शन में फर्स्ट फॉर्म आएगी, आंसर में सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि सेकंड फॉर्म पास्ट की पहचान है। और जब मना करेंगे नॉट, तो नॉट कहाँ पे आएगा, शब्द आएगा नॉट। नॉट कब, टाइम वर्ड के बाद आता है। ये भी मैं रिवीजन कराऊंगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं फ्यूचर की, 5th चैप्टर, लास्ट चैप्टर ऑफ बेसिक।
जब बात करेंगे फ्यूचर की, टाइम वर्ड कौन सा आएगा? विल। एक्शन में फर्स्ट फॉर्म, बहुत सिंपल है। और विल के फ्यूचर के दो टाइम वर्ड और भी है, मे और माइट। मैंने आपको पढ़ाए थे। मे शायद के लिए आता है कि मैं ये काम शायद करूंगा, और माइट बहुत ही कम संभावना है, मैं ये काम शायद ही करूंगा। अगर मैं करूंगा तो आई विल एक्शन, नहीं करूंगा आई विल नॉट एक्शन। नॉट टाइम वर्ड के बाद आता है। शायद करूंगा आई मे एक्शन, और शायद ही करूंगा आई माइट एक्शन। मे और माइट के साथ कभी नॉट नहीं आता, क्योंकि अपने आप में निगेटिव शो कर रहे हैं। ये निगेटिव वर्ड्स हैं कि मैं ये काम शायद करूंगा, ठीक है ना। तो मे माइट भी आते हैं, आपको इस पर बात करूंगा मैं आप लोगों से। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था आप लोगों के साथ में? कैपेसिटी। जब बात करते हैं कैपेसिटी की, क्षमता, क्या ये मैं काम कर सकता हूँ या आप कर सकते हैं, टाइम वर्ड कौन सा आएगा? कैन। एक्शन फर्स्ट फॉर्म, बहुत सिंपल चैप्टर है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एडवाइस, सलाह। सलाह में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, सिंपल सलाह दी जाती है कि आपको ये काम करना चाहिए, आपको या किसी मेल को या फीमेल को। क्लियर हो गया? आपको करना चाहिए। सलाह का टाइम वर्ड कौन सा था? शुड। आपको करना चाहिए। यू शुड एक्शन, कोई मेल है तो ही शुड एक्शन, और फीमेल है तो शी शुड एक्शन। क्लियर हो गया? उसके बाद लेट, उस पर हम आगे बात करेंगे। आइए पहले रिवीजन करते हैं इस चार्ट के ऊपर। फ्रेंड्स, मैंने दो एक्शन लिए हैं, एक टेक टी और दूसरा स्पीक। टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक, और थर्ड फॉर्म होती है टेकन। और स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है स्पोक, SPOKE, और थर्ड फॉर्म फ्रेंड्स होती है स्पोकन। क्लियर है? अब हम फर्स्ट चैप्टर लेते हैं, ING, जब काम जिंदगी में चल रहा है। जब बात करते हैं हम लोग आंसर्स की, तो पहले डूअर आता है भाई, आई एम एक्शन प्लस ING। अब आई कौन है? डूअर। एम कौन है? टाइम वर्ड, उसका एक्शन में ING आती है। तो डूअर पहले आता है, फिर टाइम वर्ड आता है, फिर एक्शन आता है। लेकिन क्वेश्चंस का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि टाइम वर्ड पहले आता है, उसके बाद डूअर आता है, उसके बाद एक्शन आता है। क्लियर हो गया? और यही फॉर्मूला आपकी अभी से लेके एंड तक का पूरी स्पोकन में, यही फॉर्मूले के ऊपर हम काम करेंगे। क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला आपने टंग पे बैठा लिया। तीन चीजें स्पोकन में फोकस करनी है, फॉर्म्स, टाइम वर्ड्स, ठीक है, फॉर्मूले को कमांड बनानी है और टाइम को पहचानना है। इतना काम कर लिया, स्पोकन आपके लिए हलवा है, हलवा। आप आजमा के देख लीजिएगा। क्लियर हो गया? टेक टी और स्पीक। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या आप चाय पी रहे हैं, तो मैं कैसे पूछूंगा? अब आप मेरे लिए यू हैं। यू का टाइम वर्ड कौन सा आता है? जब काम जिंदगी में चल रहा है, आर। टाइम वर्ड पहले आ जाएगा तो आर पहले आ जाएगा। डूअर में किससे? आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे लिए कौन है? यू। एक्शन में क्या आती है? ING। आर यू एक्शनिंग, यानी कि क्या आप चाय पी रहे हैं। अब एक्शन यहाँ पे क्या है? टेक टी। टेक का क्या हो जाएगा? ING, टेकिंग। आर यू टेकिंग टी? अब अगर आप पी रहे हैं तो अपने लिए आप कौन है? आई। अब आई का टाइम वर्ड कौन सा होता है? एम। अगर आप पी रहे हैं तो आई एम टेकिंग टी, अगर नहीं पी रहे हैं तो आई एम नॉट टेकिंग टी। क्लियर हो गया? क्योंकि नॉट कब आएगा? टाइम वर्ड के बाद। आई एम नॉट टेकिंग टी। ठीक है, बात करते हैं ही और शी की। टाइम वर्ड कौन सा आता है? इज। अब अगर मुझे पूछना है आपसे आपके भाई के लिए कि क्या आपका भाई चाय पी रहा है, तो अब क्या आपका भाई इज, टाइम वर्ड आएगा इज। आपका मतलब योर, भाई को बोलते हैं ब्रदर। इज योर ब्रदर टेकिंग टी? यहाँ ही लगा दूंगा, इज ही टेकिंग टी, या इज योर ब्रदर ही लगाऊंगा, तो पता नहीं किसकी बात कर रहा हूँ। आपकी फैमिली में भाई भी होगा, पापा भी होंगे, ताऊ जी भी होंगे, चाचा भी होंगे, पता नहीं कौन से ही की बात कर रहा हूँ। अगर मैं लगा दूंगा आपके भाई का नाम या आपका भाई इज योर ब्रदर, तो ये क्लियर हो जाएगा कि मैं आपके भाई की बात कर रहा हूँ। क्लियर हो गया? तो इज योर ब्रदर टेकिंग टी। अगर पी रहा है तो आप क्या बोलेंगे? माई ब्रदर। अब अपने लिए, आपके लिए माई हुआ वो, मेरा भाई। माई ब्रदर इज टेकिंग टी। अगर नहीं पी रहा है तो माई ब्रदर इज नॉट टेकिंग टी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपका है स्पीक। अगर मुझे आपसे पूछना है क्या आप बोल रहे हैं, मैं कैसे पूछूंगा? आर यू स्पीकिंग। अगर आप बोल रहे हैं तो आई एम स्पीकिंग, नहीं बोल रहा हूँ आई एम नॉट स्पीकिंग। मुझे पूछना है आपकी बहन के लिए क्या वो बोल रही है, तो इज योर सिस्टर स्पीकिंग। अगर बोल रही है तो शी इज स्पीकिंग, नहीं बोल रही है तो शी इज नॉट। टाइम वर्ड कब आएगा? नॉट कब आएगा? टाइम वर्ड के बाद। तो शी इज नॉट स्पीकिंग। क्लियर हो गया? ये आपका फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन हो गया। नेक्स्ट आपका हैव और हैज। जब काम जिंदगी में हो चुका है, क्या आपने ये काम कर लिया। ठीक है, मुझे पूछना है आपसे कि क्या आपने चाय पी ली, और पीने को बोलते हैं टेक। सेकंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकन। थर्ड फॉर्म टेकन होती है, तो मैं वही लगाऊंगा यहाँ पर। तो मैं कैसे पूछूंगा? हैव यू टेकन टी, तो टाइम वर्ड पहले आ जाएगा। अगर आंसर में क्या है, मैं पी चुका हूँ, तो आई हैव टेकन टी, और नहीं पी है तो नॉट कहाँ पे आएगा? टाइम वर्ड के बाद। आई हैव नॉट टेकन टी, मैंने ये काम नहीं किया, आई हैव नॉट टेकन टी। मुझे पूछना है आपसे आपके भाई के लिए कि क्या आपके भाई ने चाय पी ली। अब वो कौन है? ही। टाइम वर्ड कौन सा आएगा? ही और शी का। हैज योर ब्रदर टेकन टी। अब अगर पी ली उसने तो क्या बोलोगे आप? मुझे बताओगे कि माई ब्रदर हैज टेकन टी, और नहीं पी तो माई ब्रदर हैज नॉट टेकन टी। क्लियर हो गया? आपका नेक्स्ट है स्पीक। मुझे पूछना है क्या आप बोल चुके हैं। अब बोलने को बोलते हैं स्पीक। सेकंड फॉर्म स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन। यहाँ पे कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म। तो मैं कैसे पूछूंगा? हैव यू स्पोकन। अगर आप बोल चुके हैं तो आई हैव स्पोकन, नहीं बोला तो आई हैव नॉट। नॉट कब आएगा? टाइम वर्ड के बाद। आई हैव नॉट स्पोकन। मुझे पूछना है आपसे आपकी बहन के लिए क्या वो बोल चुकी है, कैसे पूछूंगा? हैज योर सिस्टर स्पोकन। अब अगर बोल चुकी तो आंसर कर दोगे शी हैज स्पोकन, और नहीं बोली तो शी हैज नॉट स्पोकन। क्लियर हो गया? जब काम जिंदगी में शामिल है, टाइम वर्ड कौन से आएंगे? डू और डस। ठीक, आई और यू का डू, ही और शी का डस। पहले हम आई और यू की बात करते हैं,
एक्शन में फर्स्ट फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म सिंपल, क्या आप करते हैं, डू यू एक्शन, करता हूँ तो आई एक्शन, नहीं करता हूँ तो आई डू नॉट एक्शन। इसे मैं पढ़ा चुका हूँ पहले प्रीवियस वीडियोस में समझाते हुए। अगर आपको इन चीज़ों को क्लियर और करना है और हमारा इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी स्टार्टिंग की वीडियो पूरा बेसिक कोर्स को ध्यान से देखिए, क्योंकि उनको देखेंगे तो ये एक रिवीजन है, ये एक रिपीट टेलीकास्ट है, और लाइव और रिपीट में अंतर होता है। क्लियर है? तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि हमने आपको क्या क्या पढ़ाया है। ठीक है? डू यू एक्शन, क्या आप करते हैं, मुझे पूछना है कि क्या आप चाय पीते हैं, मैं कैसे पूछूंगा। ठीक है? डू यू टेक टी, फर्स्ट फॉर्म आएगी भाई, फर्स्ट फॉर्म टेक होती है। डू यू टेक टी, अगर मैं पीता हूँ तो आंसर क्या देंगे, आई टेक टी। और नहीं पीता हूँ तो नॉट कहाँ पे आएगा, टाइम वर्ड के बाद। और टाइम वर्ड यहाँ पे क्या है, आई और यू का डू, आई डू नॉट टेक टी। ठीक है? मुझे पूछना है आपसे कि क्या आप बोलते हैं, तो मैं कैसे पूछूंगा, डू यू स्पीक। अगर आप बोलते हो तो क्या बोलेंगे, आई स्पीक। नहीं बोलते हैं, आई डू नॉट स्पीक। बात करते हैं ही और शी की, टाइम वर्ड कौन सा आता है, डस। ठीक है? डस क्या है, डस ही शी का टाइम वर्ड है और डू की एस फॉर्म है। दो चीजें हैं। डस जो है दोस्तों वो ही और शी का टाइम वर्ड है और डू की ईएस फॉर्म है। एक स्टोरी है, मेरा यहाँ पर डू मेरे भाई का रोल, एक स्टोरी है सिंपल, यहाँ पे डू मेरे भाई का रोल अदा करता है। वो जब प्रीवियस वीडियोस देखेंगे क्लियर आपको हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आई एक्शन, यू एक्शन, ही एक्शंस, शी एक्शंस। अब आई यू ही शी डूअर है, एक्शंस एक्शंस हैं, यहाँ पर टाइम वर्ड नहीं था। तो टाइम वर्ड के रोल को पूरा करने के लिए मैं अपने भाई डू के पास गया था। डू मेरे लिए तो आ गया था, जब मैं ही शी के लिए गया था उसने कंडीशन रखी थी कि मुझे एस ई एस फॉर्म चाहिए तब मैं आऊँगा। उसने ई एस फॉर्म ली और बन गया डस। और नियम ये है कि एस ई एस सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आई एन जी फॉर्म सेंटेंस में 2 बार नहीं आ सकती हैं। तो डस क्या है, डू की ई एस फॉर्म और ही शी का टाइम वर्ड। डस जब आ गया है दोबारा एक्शन में एस ई एस फॉर्म नहीं आएगी, लेकिन आंसर में आएगी, क्योंकि वो ही शी की पहचान है कि ये करता है, ये करती है, वो पहचान है। वो क्वेश्चन में एक बार आ गई, आंसर में भी आनी जरूरी है। ठीक है? तो डज ही एक्शन, अगर करते हैं तो ही एक्शंस, और नहीं करते नॉट कहाँ पे आएगा, टाइम वर्ड के बाद। टाइम वर्ड यहाँ पे क्या, डज, तो ही डज नॉट। अब जब डज एक बार दोबारा फिर आ गया है नॉट से पहले, तो एस फॉर्म दोबारा नहीं आएगी, तो ही डज नॉट एक्शन। वही शी के लिए भी होगा। बात करते हैं, मैं मुझे पूछना है आपसे आपके भाई के लिए कि क्या आपका भाई चाय पीता है, मैं कैसे पूछूंगा, डज योर ब्रदर टेक टी। अगर पीता तो आंसर क्या दोगे, ही टेक्स टी, और नहीं पीता तो ही डज नॉट टेक टी। क्लियर हो गया? मुझे पूछना है आपसे आपकी बहन के लिए क्या वो बोलती है, मैं कैसे पूछूंगा, डज योर सिस्टर स्पीक। अब अगर वो बोलती तो आप क्या बोलेंगे, शी स्पीक्स, और नहीं बोलती तो शी डज नॉट स्पीक। क्लियर हो गया? तो ये आपका हो गया डू और डज। बात करते हैं पास्ट की, टाइम वर्ड कौन सा आएगा, डिड, क्योंकि वही सेम कंडीशन यहाँ पर स्टोरी आई थी, यहाँ पर भी टाइम वर्ड नहीं था। सिंपल कि आई जब पास्ट की बात आती है तो फॉर्मूला आता है आई एक्शन पर सेकंड फॉर्म, मैंने ये काम किया था, सेकंड फॉर्म पास्ट की पहचान है। और यहाँ पर भी डूअर और एक्शन थे, टाइम वर्ड नहीं था। फिर मैं डू के पास गया था अपने भाई के पास, और डू ने फिर कंडीशन रखी थी मैं आऊँगा एक ही शर्त पे, जैसे मैंने एस सी एस फॉर्म में डस बन गया था, यहाँ मुझको सेकंड फॉर्म चाहिए, और उसने ली और बन गया डिड। और डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन। डिड, और वही सेम नियम है, सेंटेंस में एक ही बार आएगी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कोई भी हो, सेकंड फॉर्म एक। डिड क्या है, डिड पास्ट का टाइम वर्ड है और डू की सेकंड फॉर्म है, तो सेंटेंस में एक ही बार आएगी। तो डिड लगा है तो फर्स्ट फॉर्म एक्शन में आएगी, आंसर में सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि वो पहचान है पास्ट की। और मना करना नॉट कहाँ पे आएगा, टाइम वर्ड के बाद, और टाइम वर्ड यहाँ पे क्या है, डिड। तो मुझे अब पूछना है अगर आपसे कि क्या आपने चाय पी थी, मैं कैसे पूछूंगा, डिड यू टेक टी। अब अगर आपने पी थी तो अपने लिए आई है, क्या आंसर देंगे। अब पास में सेकंड फॉर्म आती है, टेक के सेकंड क्या होती है, टुक, आई टुक टी। क्लियर? और नहीं पी थी तो आई डिड नॉट। अब जब डिड लगा दिया तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म दोबारा नहीं आएगी, तो आई डिड नॉट टेक टी। मुझे पूछना है क्या आपने बोला था, मैं कैसे पूछूंगा, डिड यू स्पीक। अगर आपने बोला था तो क्या बोलोगे, सेकंड फॉर्म आएगी, स्पीक की क्या होती है, स्पोक, आई स्पोक। और नहीं बोला था तो आई डिड नॉट स्पीक। क्लियर हो गया? बात करते हैं आपसे भाई की, क्या आपके भाई ने बोला था, डिड योर ब्रदर स्पीक। अगर उसने बोला था तो आप क्या बोलोगे, माई ब्रदर स्पोक। पास्ट में कोई बदलाव नहीं है, हर चीज़ इक्वल है, ही शी के लिए कोई बदलाव नहीं है। अगर बोला था तो माई ब्रदर स्पोक, और नहीं बोला था तो माई ब्रदर डिड नॉट स्पोक। क्लियर हो गया? बात करते हैं आप लोगों से शी की, क्या आपकी बहन ने चाय पी थी, तो मैं कैसे पूछूंगा, डिड योर सिस्टर टेक टी। अब अगर पी थी तो माई सिस्टर टुक टी, नहीं पी थी माई सिस्टर डिड नॉट टेक टी। डिड आ जाएगा नॉट के पहले, टाइमर के बाद ही आता है वो नॉट, तो सेकंड फॉर्म दोबारा नहीं आएगी। क्लियर हो गया? सेम नियम है। बात करते हैं फ्यूचर की, टाइम वर्ड आएगा विल। बहुत सिंपल चैप्टर है, एक्शन में फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई बदलाव नहीं है। ठीक, क्या आप ये काम करेंगे, समय को पहचानना है। डिड था, क्या किया था, डू और डस करते हो, हैव और हैज कर चुके हो, आर और इज और एम कर रहे हो, एक्शन में एनजी। सिर्फ समय, फॉर्म और टाइम वर्ड, 3 चीज़ों का सारा गेम है।
अगर उससे कमांड बना ली, और ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। एटमॉस्फियर जितना माहौल में रहेंगे इन वीडियोस की हेल्प से, उतना अच्छा आपका रिस्पॉन्स आएगा। अब बहुत अच्छा मौका है, इस समय लॉकडाउन चल रहा है, विशेष आप लोग स्कूल्स जा नहीं रहे हैं, कॉलेजेस बंद हैं इस समय, तो घर में रह करके अपने टाइम को यूटिलाइज करते हुए जितना इन वीडियोस के माध्यम से सीख सकते हैं कि वीडियो से बंद नहीं होंगी, लॉकडाउन के बाद भी हम इन वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं, ताकि आप घर बैठे फ्री टाइम में इनको कंटिन्यू सीख सकें, इंस्टीट्यूट में भी आ सकें, आके भी सीख सकें और घर बैठे भी सीख सकें। उसके अलावा मैं आपको ये सुविधा देता रहूँगा ताकि आप लोग आगे भी इसको सीखते रहें, अपनी स्पोकन को इम्प्रूव करते रहें। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट आपका हो गया आपका विल, क्या ये काम करोगे? मुझे पूछना है आपसे कि क्या आप चाय पियेंगे? कोई भी घर में आपके आता है पूछ सकते हैं कि आप चाय पियेंगे। कैसे पूछेंगे? अगर आप यू से पूछ रहे हैं तो विल यू टेक टी। अब अगर पियोगे तो आई विल टेक टी, नहीं पियोगे आई विल नॉट टेक टी। यहाँ टाइमर दो और भी है, मे और माइट। शायद के लिए आता है मे और शायद ही के लिए आता है माइट। अब अगर मैं ये काम शायद करूँगा, संभावना है काम होने की कि मैं ये काम शायद करूँगा, तो शायद के लिए आता है मे, आई मे टेक टी। और शायद ही बहुत संभावना है कम है कि मैं काम शायद ही करूँगा, तो आई माइट, MIGHT माइट। और मे MAY मे, आई मे टेक टी, आई माइट टेक टी। क्लियर हो गया? अगर मैं करूँगा तो आई विल एक्शन, नहीं करूँगा आई विल नॉट एक्शन, शायद करूँगा आई मे एक्शन और शायद ही करूँगा आई माइट एक्शन। बात करते हैं लोग स्पीक की, क्या आप बोलेंगे? विल यू स्पीक? अगर बोलूँगा तो आई विल स्पीक, आप आंसर देंगे मेरे को। नहीं बोलेंगे आई विल नॉट स्पीक, शायद बोलेंगे आई मे स्पीक और शायद ही बोलेंगे आई माइट स्पीक। क्लियर हो गया? बात करते हैं ही और शी की, टाइम वर्ड सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं है। मुझे पूछना है आपसे आपके भाई के लिए कि आपका भाई बोलेगा विल योर ब्रदर स्पीक। अब अगर वो बोलेगा तो आप आंसर क्या देंगे? ही विल स्पीक। नहीं बोलेगा ही विल नॉट स्पीक, शायद बोलेगा ही मे स्पीक और शायद ही बोलेगा ही माइट स्पीक। बहुत सिंपल है। बात करते हैं ही और शी की, मुझे पूछना है आपसे आपकी बहन के लिए कि क्या आपकी बहन चाय पिएगी? विल योर सिस्टर, फ्यूचर की पहचान ही विल है, विल योर सिस्टर टेक टी। अब अगर पिएगी तो आप आंसर देंगे माई सिस्टर विल टेक टी। नहीं पिएगी शी विल नॉट टेक टी, शायद पिएगी शी मे टेक टी और शायद ही पिएगी शी माइट टेक टी। बोलते नहीं आप लोग कि सर मैं कल शायद आऊँ, मैं सर कल शायद ही आऊँगा, तो आई माइट कम। आऊँगा फ्यूचर आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आएगी। सर हम लोग अक्सर बोलते हैं सर ऐसा किसी इंस्टीट्यूट में गए, आपको पता है कि आप कल नहीं आ पाएंगे, कल छुट्टी आपको देनी पड़ेगी, बोला सर मैं कल शायद ही आऊँगा, आई माइट एक्शन, आई माइट कम। सर मैं कल नहीं आऊँगा, आई विल नॉट कम। क्लियर हो गया? कैपेसिटी, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। जो लोग पर डे की दिनचर्या की बातें करते हैं वो बेसिक ही होती है, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बहुत जल्दी 2 दिन के बाद, आई थिंक 49वीं वीडियो होगी, सेशन नंबर 49, मैं आपका इसी के ऊपर रिकॉर्ड करने वाला हूँ कल की वीडियो के बाद। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ज़रूर देखिएगा। 49 और 50 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले, इंटरेस्टिंग सभी होते हैं, ये कुछ ज़्यादा होने वाले हैं, ठीक है, देखिएगा। तो नेक्स्ट आपका कैपेसिटी कैन, कैपेसिटी क्षमता के लिए क्या आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कर सकता हूँ आई कैन एक्शन, आप कर सकते हैं यू कैन एक्शन, कोई मेल है तो ही कैन एक्शन और फीमेल है तो शी कैन एक्शन। अब मुझे पूछना है अगर आपसे, तो टाइमर पहले आ जाएगा, आप कौन है? यू। टाइमर क्या है? कैन, कैन पहले आ जाएगा। मुझे पूछना है आपसे कि आप चाय पी सकते हैं, मैं कैसे पूछूंगा? कैन यू टेक टी? अगर हाँ, आप आंसर क्या देंगे? आई कैन टेक टी। अगर नहीं तो आई कैन नॉट टेक टी, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ, आपको सलाह बांट सकता हूँ कि आपको चाय पीनी चाहिए। सलाह का टाइमर कौन सा आता है? शुड। मैंने आपको यहाँ लिखा है शुड, है ना, आपको ये काम करना चाहिए, तो यू शुड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यू शुड टेक टी, मतलब आपको चाय पीनी चाहिए। मैंने पूछा आपसे क्या बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक। और ये अनिवार्य नहीं कि सलाह कैपेसिटी के साथ में है, वो तो मैंने आपको प्रैक्टिस से बुलवा दी है। सलाह कभी भी किसी चैप्टर में या बिना चैप्टर के भी आ सकती है। सपोज कर लीजिए कि अपने फ्रेंड साहब मार्केट गए आप, अब रास्ते में उसने कहा मुझे सिगरेट पीनी है, आपने उसको मना किया, सलाह दी कि तुमको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, तो सलाह कैसे देंगे? यू, सलाह का टाइमर कौन सा? शुड आता है। अब मना नॉट, नॉट कब आएगा? टाइमर के बाद। टाइमर यहाँ पे क्या? शुड। टाइमर शुड आपका उसका सलाह का एडवाइस का, यू शुड नॉट, फर्स्ट फॉर्म आती है स्मोक, मतलब स्मोक, यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें स्मोक नहीं करनी चाहिए, तो यू शुड नॉट स्मोक। क्लियर हो गया? तो सलाह कभी भी बांट सकते हैं आप। तो मैंने पूछा आपसे क्या बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक। अगर आप बोल सकते हैं तो आई कैन स्पीक, नहीं तो आई कैन नॉट स्पीक। मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आपको बोलना चाहिए, रिक्वायरमेंट है, तो यू शुड स्पीक। क्लियर हो गया? तो ये आपका हो गया यू की बात कैपेसिटी के ऊपर। बात करते हैं हम लोग ही और शी की। मुझे पूछना है आपसे आपके भाई के लिए, क्या आपका भाई बोल सकता है? तो कैन योर ब्रदर स्पीक। अब अगर वो बोल सकता है तो आप बोल देंगे मुझे ही कैन स्पीक, और नहीं तो ही कैन नॉट स्पीक। तो मैंने एडवाइस दी आपको कि आपके भाई को बोलना चाहिए, तो हम लोग के लिए वो कौन है? ही, तो योर ब्रदर शुड स्पीक, या ही शुड स्पीक। क्लियर हो गया? मुझे पूछना है आपसे आपकी बहन के लिए कि क्या आपकी बहन चाय पी सकती है। मैं कैसे पूछूंगा? कैन योर सिस्टर टेक टी। आपने मना, अगर पी सकती तो बोलेंगे आप माई सिस्टर कैन टेक टी, और नहीं तो माई सिस्टर कैन नॉट टेक टी। मैं एडवाइस दे सकता हूँ कि आपकी बहन को चाय पीनी चाहिए, तो योर सिस्टर शुड टेक टी। क्लियर हो गया? तो ये आपके चैप्टर 2 रिविजन हो गए, कैपेसिटी और शुड भी हो गया। नेक्स्ट आपका है लेट। लेट के 2 पार्ट हैं, परमिशन और ऑर्डर।
परमिशन, और ये काम करते हैं। लेट सेक्शन, लेट अस, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लेट अस एक्शन, आओ ये काम करते हैं, आओ ये काम करते हैं। एक सॉन्ग भी आया था, डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली, सुना होगा आप लोगों ने। तो डू मी अ फेवर, इसका मीनिंग मैं कल की स्टोरी में आपको बताने वाला हूँ। और लेट्स प्ले होली, चलो होली खेलते हैं। लेट्स एक्शन, आओ ये काम करते हैं। परमिशन, दूसरा आपका है ऑर्डर, कि मुझे ये काम करने दो, मुझे करने दो। लेट मी एक्शन, कोई मेल है तो उसका ही का हो जाएगा हिम, उसे मतलब वो मतलब ही और उसे मतलब हिम। फीमेल में वो मतलब शी और उसे मतलब हर, शी का हो जाएगा हर और ही का हिम। तो मुझे करने दो तो लेट मी एक्शन, मेल है तो लेट हिम एक्शन और फीमेल है तो लेट हर एक्शन। क्लियर हो गया? तो मुझे चाय पीने दो तो लेट मी टेक टी, मेल है तो उसे लेट हिम टेक टी, फीमेल है तो लेट हर टेक टी। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, मेल है तो लेट हिम स्पीक, फीमेल है तो लेट हर स्पीक। ठीक है, आओ बोलते हैं। फर्स्ट पार्ट परमिशन, लेट्स स्पीक, आओ चाय पीते हैं, लेट्स टेक टी। बहुत सिंपल है, क्लियर है? बट सिंपल तब तक है आपको लगेगा जब तक इसको भी लाइफ में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जहाँ मौका बड़ा बोल रहे हैं। इसी के ऊपर मैं 49वीं वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि आपको मालूम पड़े कि हमें इन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है। क्लियर हो गया? मैं नॉर्मल सी जो बातें हम लोग पर डे दिनचर्या में करते हैं, मैं उनको आपके सामने लेके आने वाला हूँ, जिससे आपको मालूम पड़े कि इनको हमको किस तरीके से अपनी लाइफ में यूज़ करना है, आपको सही तरीका मालूम पड़े। क्लियर हो गया? तो ये आपका हो गया रिवीजन। बात करेंगे विश की। तो विश के दो पार्ट हैं कि क्या आपको एक चीज़ चाहिए, डू यू वांट डैश, चाहिए तो आई वांट डैश, नहीं तो आई डू नॉट वांट डैश। डज ही वांट डैश, डज शी वांट डैश, अगर चाहिए तो ही वांट्स और शी वांट्स। भाई डू डज आ गया, पूरी बेसिक है। बट इसके ऊपर आपसे हम कल की वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि जो विश का सेकंड पार्ट हमने शुरू किया था, आई वांट टू एक्शन, यू वांट टू एक्शन, ही वांट्स टू एक्शन, शी वांट्स टू एक्शन, उसके क्वेश्चन अभी पेंडिंग है, जिसको हम कल की वीडियो में कंप्लीट करेंगे स्टोरी के साथ। स्टोरी भी कल हम बनवाने वाले हैं। उसके बाद हम जो आपका कल का सेशन होगा 48 नंबर सेशन होगा। 49 में हम पर डे की दिनचर्या की बातचीत को आपके लिए लेके आएंगे, उसका तरीका आपको बताएंगे, और 50वीं वीडियो के बारे में बताएंगे उसमें हम क्या करने वाले हैं, वो आपको हम 49वीं वीडियो के अंदर आपको हम बताएंगे। ठीक है, ये आपका रिवीजन था। जिस तरीके से मैंने कराया है, आपको इस चार्ट को अपनी कॉपी पर उतारना है, उसको बॉक्स के अंदर बंद करना है, और बंद नहीं करना है, वहाँ कॉपी पे बंद करना है बॉक्स के ऊपर, ताकि वहाँ लिखा रहे और ज़रूरत पड़ने उसको आप देख सकें। देख हमारी वीडियो भी सकते हैं आप, अब कॉपी पे लिखा होगा तो जब चाहे आप से खोल के देख सकते हैं, लेकिन आपको उसको अपने माइंड के अंदर उतारना है, अपने जहन में उतारना है। और वो करने के लिए करनी होगी आपको प्रैक्टिस, मिरर के सामने, अपने फ्रेंड्स से बातचीत करके, कन्वर्सेशन करके, अपने ब्रदर सिस्टर से कन्वर्सेशन करके, मम्मी पापा से। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे, मैंने आपसे बताया कि भाषा माहौल से आती है। एक गुजरात में पैदा हुआ बच्चे को गुजराती कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो गुजरात में पैदा हुआ है, वहाँ गुजराती चलती है, तो उसको माहौल से गुजराती आ जाती है। एक महाराष्ट्र में पैदा हुए बच्चे को मराठी कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानता है वहाँ मराठी चलती है, जैसा उसको बचपन से माहौल मिलेगा वही भाषा सीखेगा। एक पंजाब में रहते बच्चे को पंजाबी सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बचपन उसको पंजाबी का माहौल मिला है, तो पंजाबी बोलना वो ईजिली जानता है। ठीक, एक फॉरेन में रहते बच्चे को इंग्लिश सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको बचपन से वो माहौल मिला है। तो भाषा के लिए हमें माहौल में आना है, और माहौल के लिए हमारे घर में, हम जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो कहीं ना कहीं हमारी मदर टंग है हिंदी हमारी, तो वो हमारे घर में चलती है, हमारी राष्ट्रभाषा है हमारी, तो हमको उसी का इस्तेमाल घर में होता है। हमारे मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते हैं, तो हमें वो माहौल नहीं मिल पाता। लेकिन इंग्लिश और हमारा कल्चर है हिंदी, जो हमारी हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ है, हमारी भारत माता है, तो हमें उसको भूलना नहीं है। लेकिन इंग्लिश स्टाइल है, रिक्वायरमेंट है, जो आज हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट है, हमको उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उसके लिए अगर घर में एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियोस आपके काम आने वाली है। ये नहीं, और भी वीडियोस हैं जो बहुत सारे टीचर्स अपलोड कर रहे हैं, उनको भी देखिए, इसको भी देखिए। लेकिन आपसे मेरा गुजारिश एक ही है, अगर देखिए तो लास्ट तक देखिए, वरना मत देखिए। देखिए तो पूरी वीडियोस देखिए कि कौन सी वीडियो के अंदर कौन सी बात कब आपको क्या सिखा जाए, ये आप नहीं जानते। क्लियर हो गया? तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, जितनी देर कर पाएँ उतनी देर करिएगा। मैक्सिमम मैंने आपसे कहा था, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आपको 3 चीज़ें पर काम करना है, मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, फैमिली मैनेजमेंट। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, कि मुझे कितना समय किसको देना है। मैंने आपको एक रेशियो बताया था 20-20-20 का, 20 मिनट्स मेंटल, 20 मिनट्स स्पिरिचुअल और 20 मिनट्स फिजिकल अपग्रेडेशन के लिए। 1 घंटा आपको उसमें निकालना है।
अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छे लोगों के लिंक पे रहना है, फिजिकली फिट रखना है अपने आप को, अपने आप से बात करनी है, भगवान से विश करनी है सबके भले के, सब लोग सलामत रहें, सब लोग सुखी रहें, सब लोग खुश रहें। ठीक है ना। आजकल लोग बुरा बहुत सोचते हैं दूसरे का, उसका बुरा हो जाए उसका बुरा हो जाए, नहीं, हमें अच्छा सोचना है। अच्छा सोचेंगे किसी और के लिए तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा, और किसी का बुरा सोचेंगे तो बुरा हमारे साथ होना है। क्योंकि मुझे किसी ने बताया था, किसी बड़े बुजुर्ग ने, कि अगर किसी के लिए हम अगर गड्ढा खोदते हैं तो उससे पहले सबसे पहले उस गड्ढे में हम खुद गिरते हैं। तो हमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आलोचना करना, क्रिटिसाइज़ करना, लोगों के अंदर बहुत हैबिट होती है, हम में आप में यहाँ वहाँ की बातें करना, इससे उसकी बुराई करना, उससे उसकी बुराई करना। आप सोच के देखो, क्या यहाँ वहाँ की बातें करने से क्या हमारे अकाउंट में ऐसा आता है? नहीं आता ना। अपने आप से पूछो, एक पैसा नहीं आता। और वही अगर इस वीडियो को देखें या ऐसी और कई वीडियोस को देखें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमारी करियर में बदलाव आ सकता है। अगर करियर को हम डिज़ाइन कर पाएंगे तो पैसा हमारे खाते में आएगा। तो हमको क्या करना चाहिए? आलोचना, क्रिटिसाइज, और या फिर वीडियोस को देखें। सब कुछ ज़रूरी है, गप्पे मारिए, दोस्ती यारी खूब, हंसी मजाक खूब करिए, किसी ने मना नहीं किया। हर चीज़ लाइफ का पार्ट है, दोस्ती भी पार्ट है, फैमिली भी पार्ट है, पढ़ाई भी पार्ट है, हर चीज़ लाइफ का पार्ट है। उसी के लिए आता है टाइम मैनेजमेंट, कि हमें कितना समय किसको देना है, कितना समय स्पोकन को देना है, कितना समय एकेडमिक पढ़ाई को देना है, हमारे स्कूल कॉलेजेस की पढ़ाई है, कितना समय फैमिली को देना है, कितना समय फ्रेंड्स को देना है, और कितना समय अपने आप को देना है। 1 घंटा अपने आप को देना ही देना है। मैंने आपसे बात करी थी 20-20-20 की, वो 1 घंटा अपने लिए। 24 घंटे में अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो पर्याप्त है। 8 घंटे का निकाल दो, 16 घंटे आपके पास होते हैं जो आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। कि मुझे 1 घंटा स्पोकन को देना है, 1 घंटा अकेडमिक को देना है, 2 घंटा फ्रेंड्स को देना है, 2 घंटा फैमिली को देना है, और बाकी अपना किस किस तरीके से आपको टाइम को मैनेज करना है, ये आपको सीखना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ टाइम को मैनेज करिए, और टाइम को सही तरीके से मैनेज करिए। 16 अगर आप 8 घंटे से होते हैं तो 16 घंटे आपके पास होते हैं। अब उन 16 घंटों को कैसे मैनेज करेंगे वो आपके हाथ में है। 1 घंटा, जो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं 20-20-20 में, उसको ज़रूर निकालिएगा। फैमिली को टाइम ज़रूर दीजिएगा। स्पोकन बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको अभी एहसास नहीं है, अगर अभी आपने आज तक कोई इंटरव्यू फेस नहीं किया, लेकिन जब आप फेस करेंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि स्पोकन लाइफ की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। और तब आप सीखेंगे। तो बस एक चीज़ है ना, कि आज हमको परेशानी नहीं है। सपोज करिए जैसे कि फूड सप्लीमेंट जो होते हैं, फूड सप्लीमेंट क्या होते हैं? फूड सप्लीमेंट होते हैं कि इंसान दवा कब खाता है? जब बीमार होता है तो वो दवा खाता है, ठीक है ना, ताकि वो मर्ज हमारा ठीक हो जाए। और फूड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? वो कोई दवा नहीं होते हैं, वो हमारे अंदर जो गैप्स होते हैं विटामिन मिनरल्स के, उसको कंप्लीट करते हैं, उस गैप को कंप्लीट करते हैं। अगर हम वो खाते हैं तो हम आगे जाके बीमार होने के चांसेस होते हैं, बट कम होते हैं, वो उस गैप को पूरा करते हैं। तो ये वीडियो एक फूड सप्लीमेंट की तरह है। आज आपको शायद स्पोकन की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे होनी ही होनी है, ठीक है ना कहीं लाइफ का पार्ट है। अगर इनको आज आप सीख लेंगे तो फ्यूचर में आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने आज उसको अवॉइड कर दिया तो आगे जाके आपको सीखना तो पड़ेगा, और सीखने के साथ साथ हमको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो सामना ना करना पड़े इसलिए समय है, लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग फ्री हैं, तो समय का सही यूटिलाइज करें। और फ्री क्या, अगर लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी हम टाइम को मैनेज करना चाहें तो 16 घंटे बहुत होते हैं। हमारे देश के पीएम आज भी 22 घंटे काम करते हैं, 20 घंटे काम करते हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे मोदी साहब आज भी 20 घंटे काम करते हैं, 22 घंटे काम करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इतना काम करते हैं। जितनी वो मेहनत इस समय कोरोना की जो महामारी चल रही, इतनी मेहनत वो कर रहे हैं। शायद इतनी को मेहनत कर रहा हो, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोगों के उत्तर प्रदेश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए हमारे पीएम ऐसे बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हमें उनसे सीखना चाहिए। तो टाइम को मैनेज करिए, ज़रूर करिए, सही तरीके से करिए, और वीडियोस को प्रैक्टिस करिए, देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। कि ये ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको पंजाबी सीखनी है तो आपको कुछ नहीं करना, पंजाबी रटी नहीं जाती है, आपको पंजाबी माहौल में जाना होगा। अगर आपको गुजराती सीखनी है तो गुजराती माहौल में जाना होगा, मराठी सीखनी है तो मराठी माहौल में जाना होगा, बंगाली सीखनी है तो बंगाली माहौल में जाना होगा। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको स्पोकन इंग्लिश के माहौल में आना पड़ेगा। और स्पोकन इंग्लिश के माहौल में आने के लिए दिस वीडियोज आर द बेस्ट ऑप्शन टू गेट दैट एटमॉस्फेयर ऑफ स्पोकन इंग्लिश। क्लियर है? तो इनको ज़रूर देखिए, बार बार देखिए, ना सिर्फ देखिए बल्कि लाइफ में उतारिए।
यूज़ करना शुरू करिए। आप लोगों से मुलाकात होगी कल रात को ठीक 9 बजे, बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने अपने घरों में खुश रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड। आप लोगों से मिलते हैं कल। धन्यवाद, नमस्कार, नाइस टू सी यू गाइस। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।